IBN 7 हौसला है। तो आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे अहमदाबाद के एक बच्चे की बहादुरी की। 10 साल के उस मासूम की जिसने अपनी बहन को बचाने के लिए न केवल अपने डर को हराया बल्कि एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते से लड़ भी पड़ा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज हिलाकर रख देने वाला है। इसके सामने आने के बाद कुत्ते को पालने को लेकर कायदे कानून की जरूरत महसूस तो हो ही रही है, इसके अलावा भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं जिस पर होगी अपने खास मेहमानों से विस्तार से बात। लेकिन पहले देखिए बहादुर कोशिश की ये कहानी। दिल को बिठा देने वाली है ये तस्वीरें। अहमदाबाद के मकरबा इलाके की एक सोसाइटी के पार्क में 23 सितंबर को जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई सन्न है। लेकिन हादसे के बाद अब हर ओर एक बच्चे की चर्चा हो रही है और ये बच्चा है 10 साल का कशिश। आखिर क्यों हो रही है कशिश की बहादुरी की चर्चा? जानेंगे तो आप भी उसे दाद देने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सोसाइटी की सीसीटीवी में कैद हो गईं। इस तस्वीर में कशिश को सीढ़ियों के पास बैठकर पतंग उड़ाने की तैयारी करते देख सकते हैं। पास ही 1.5 साल की उसकी बहन कांची भी खेलती नजर आएगी। कांची भैया कशिश के पतंग के धागे को लेकर इधर उधर दौड़ रही है। तभी कशिश अचानक उठता है और अपनी बहन की तरफ तेजी से बढ़ता है। लेकिन ये क्या? अचानक पास बैठा 11 महीने का कुत्ता कांची पर हमला कर देता है। ये कोई मामूली कुत्ता नहीं, 11 महीने का जर्मन शेफर्ड है। कुत्ते के खतरनाक इरादे को देख 10 साल का कशिश अपनी 1.5 साल की बहन कांची को बचाने की हर संभव कोशिश करता है। वह उसे अपने कद से भी ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता कांची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो लगातार हमले की कोशिश करता रहता है और कशिश उसे बचाने की। वहाँ पे बैठा था सीढ़ियों के पास और मेरी बहन वो रस्सी ले रही थी। हम पतंग चगा रहे थे, वो रस्सी ले रही थी। मैं उसको लेने गया, रस्सी छोड़ के वो भाग गई। फिर अचानक से वो कुत्ता उसको झपट लिया। फिर मैं उसको गोदी में लिया तो भी वो खींचा था उसको। बिल्कुल सही कह रहा है कशिश। कांची को अपने सीने से चिपकाए कशिश लगातार उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और कुत्ता भाई के बंधन से बहन को खींचने की कोशिश कर रहा था। पास बैठी पड़ोस की दादी कुत्ते को संभाल नहीं पा रही थी। पहले तो पूरे वाकये को देखने के बावजूद उनसे उठा नहीं जा रहा था और बाद में भी उसकी कोशिशें कमजोर साबित हुई। उस दादी के पास दादी उसको कुछ किया ही नहीं। फिर उसे लेंगे खींचा, डायपर खींचा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं बाहर गया। बाहर जब मैंने उसको पहनाने जा रहा था ना, तब वो वापिस आया, मुझे गार्डन की तरफ गिरा दिया और कांची के बबी ऊपर चढ़ गया। इस दौरान कुत्ता कांची को खींचने में कामयाब हो गया और उसने उसके जूते को जबड़े से दबाकर पार्क में घसीटना शुरू कर दिया। सन्न कर देने वाला मंजर, दिल को दहला देने वाला वाकया। लेकिन 10 साल के बच्चे कशिश ने हिम्मत नहीं हारी। वो बहन को बचाने के लिए कुत्ते से जूझता रहा, लेकिन कुत्ता कशिश से कांची को छीनने में कामयाब हो गया। कुत्ते ने कांची को घसीटना शुरू कर दिया। वो उसे पार्किंग की तरफ खींच कर ले गया। कुत्ते से डरने वाला कशिश एक बार तो डर गया, लेकिन बहन को बचाने के मिशन के आगे उसने डर को पीछे छोड़ दिया। मुझे डर लगा था, पर मेरी बहन है, मैं उनको बचा चाहता था। अगर बहन मैंने उसको छोड़ दिया तो बाहर चली जाती, सीढ़ियों से उतार देती तो उसका सर फट जाता ना। एक तरफ कशिश और कुत्ते के बीच संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी तरफ इस हादसे से बेखबर उसकी मां अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर अपने फ्लैट में निश्चिंत थी। नहाने के बाद वो बच्चों के लिए कुछ सोचती कि उसे कशिश की आवाज सुनाई पड़ी। बालकनी से उसने जो कुछ देखा उससे उसके होश उड़ गए। दहशत में उन्होंने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया।
उनकी आवाज सुनने के बाद ही आस पड़ोस के लोग कांची को बचाने के लिए दौड़ पड़े। मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। जब मैंने बालकनी से देखा तो वो कुत्ता शेरू मेरी बेटी को लेके घूम रहा है। तो उसी टाइम मैं लिफ्ट में भागने गई। उसी टाइम मेरे फ्लैट की दोनों लिफ्ट बंद थी। हमें मेरे पैर की वजह से मैं इतना फास्ट सीढ़ी नहीं उतर पाती मैं। तो मैं वापस बालकनी में आई और सामने की बिल्डिंग में मैंने चिल्लाई कि मेरी बेटी को बचाओ। बाद में पड़ोसियों के पहुंचने के बाद कशिश की कोशिश रंग लाई और लोगों ने कुत्ते पर काबू पा लिया। आज कशिश पर माँ बाप को गर्व है। इस हादसे के बाद घर में केक आया जिस पर लिखा गया, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। मेरी बेटी बच गई वो तो मैं खुश हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मेरे बेटे ने बचाया है। आज कशिश ने शायद छोड़ दी होती कांची तो शायद इस दुनिया में नहीं होती। जो भी हो वो मेरे बेटे की वजह से है कि आज भले उसको डर लगा है, लेकिन उसने भी हिम्मत करके बचाया। तो जो भी हो मुझे इसकी खुशी है। मेरी बेटी बच गई, उससे ज्यादा मुझे इसकी खुशी है। कशिश जैसे बेटे पर भला क्यों नहीं कोई माँ गर्व करे। कशिश पर परिवार ही नहीं समाज को भी गर्व है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस परिवार के कुत्ते की वजह से ऐसी नौबत आई, आपत्ति जताए जाने के बावजूद उस परिवार ने कुत्ते को सोसाइटी से बाहर नहीं किया है। ऐसा तब जबकि कुत्ते को पालने को लेकर तमाम दिशा निर्देश तय है और परिवार पर उसकी अवहेलना का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और दिल को झकझोर कर रख देने वाली इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद IBN 7 ने केशव और उसकी मां से विस्तार से बात की। हमारे सहयोगी पंकज और जनक दवे से बहादुर बच्चे की कोशिश और उसकी मां भी उनके साथ ही थी और किस तरीके से उन्होंने बताया, अपना अनुभव बताया। हमारे सहयोगी पंकज ने बात की, सुनिए सर। ये वही प्ले एरिया है, अनाहता बिल्डिंग का यही प्ले एरिया है जहां पर कशिश और कांची यहाँ पर शाम को 23 दिसंबर की शाम को यहाँ पर खेल रहे थे और अचानक ही जर्मन शेफर्ड कुत्ता आ जाता है और उस जिस तरीके से हमला करता है वो 99 सेकंड का वो तस्वीर है, वो आप देख सकते हैं, किसी दिल दहलाने वाली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये कांची खेल रही है। इसी तरीके से कांची यहाँ पर खेला करती थी उस समय पे, खेलती थी उस समय पर, और अचानक जर्मन शेफर्ड ने जो हमला कर दिया कुत्ता और कशिश ने जो हिम्मत दिखाई, जो हौसला दिखाया, वो वाकई में काबिले दाद है। जब से तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको, मेरे साथ कशिश और कामिनी बहन दोनों हैं। कामिनी बहन जो उनकी ममा है और कशिश हमारे साथ है। कशिश, क्या हुआ था उस दिन, पूरा घटनाक्रम मुझे बताएं। हाँ, मैं वहाँ पे बैठा था सीढ़ियों के पास और मेरी बहन वो रस्सी ले रही थी। हम पलंग चगा रहे थे, वो रस्सी ले रही थी। मैं उसको लेने गया, रस्सी छोड़ के वो भाग गई। फिर अचानक से वो कुत्ता उसको झपट लिया। फिर मैं उसको गोद में लिया तो भी वो खींचा था उसको। फिर मैं बाहर गया ना उस दादी के पास, दादी ने उसको कुछ किया ही नहीं। फिर उसे लेंगे खींचा, डायपर खींचा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं बाहर गया। बाहर जब मैंने उसको पहनाने जाना था ना, तब वो वापिस आया, मुझे गार्डन की तरफ गिरा दिया और कांची की पुपी ऊपर चढ़ गया। फिर उसे वापिस खींचा और पार्किंग के बाहर ले गया। फिर वापिस वो गार्डन में लेके आया, तब मैं यहाँ पे आया, तब मैं गिर गया। तो भी मैं यहाँ तक मैं चल के आया, फिर वापिस मतलब छूट गई मेरे हाथ से। वापिस मैं बिछड़ के आई, फिर वापिस मैंने पकड़ा। फिर जब मैं वहाँ पे पहुंचा ना, फिर वॉश में भाग के आए और उनको धक्का मारा शेरू को, और उसको भी काटा है वैसे भी, और उसे बचाया भी है वैसे भी, और फिर मैं उसको साइड में लेकर चला गया। पर कशिश, आपको डर नहीं लगा उस समय पे जिस तरीके से कुत्ते ने हमला कर दिया था और आप बचा रहे थे? मुझे डर लगा था, पर मेरी बहन है, मैं उनको बचाना चाहता था। अगर बहन मैंने उसको छोड़ दिया तो बाहर चली जाती, सीढ़ियों से उतार देती तो उसका सर फट जाता ना। तो क्या उस समय जहन में क्या आपके सोच, जैसे उसने हमला किया कुत्ते ने, क्या सोच के आप सीधा कुत्ते से आप लड़ पड़े? मुझे लगा इसको कुछ काट लिया तो इसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर ये मर गई तो जो सेफ है, अगर मर गई होती तो क्या होता। तो मतलब फिर आप तो मुझे मामा बता रही थी आप पहले कुत्ते से बहुत डरते थे, अचानक से हिम्मत कैसे आ गई? क्योंकि मुझे डर लग रहा था कुत्ते से, पर ये मेरी बहन अगर मैंने छोड़ दिया था, मैं डर के भाग जाता तो मेरी बहन के साथ क्या होता, कुछ भी कर लेता और मर भी जाती, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत प्यार करते हैं अपनी दीदी को? हाँ, मैं बहुत प्यार करता मेरी बहन से। ओके, फिर क्या उसको आपको हाथ में चोट लगी थी उस समय पर? हाँ, मुझे सूजन हो गई थी हाथ में। कैसे, मतलब? क्योंकि मैं उसको खींच में, वो भी मुझे खींचा था, मुझे हाथ बहुत दुख रहा था वैसे भी पहले से ही, और उसको और खींचा ना तो मुझे और सूजन हो गई थी। बिल्कुल, ये पंकज आपने देखा कशिश किस तरीके से अपनी बात बता रहे थे, और ये नन्ही वहाँ पे कांची उस समय पर खेल रही थी।
भगवान की कृपा से कहीं यार लकीली उसको कोई खरोच नहीं आई। थोड़ी कुछ खरोच हुई थी जब कुत्ते से लड़ाई हो रही थी, उस समय थोड़ी कुछ खरोच आई थी। कामिनी बहन हमारे साथ है। कामिनी बहन, निश्चित तौर पर आप भी नीचे नहीं पहुंच पा रही थी, बच्चे यहाँ पर जो थे। एक्चुअली वो जब बच्चे दोनों खेल रहे थे तब मैं नहाने गई थी। नहा के जैसे मैं बाहर निकली तो मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। जब मैंने बालकनी से देखा तो वो कुत्ता शेरू मेरी बेटी को लेके घूम रहा है। तो उसी टाइम मैं लिफ्ट में भागने गई। उसी टाइम मेरे फ्लैट की दोनों लिफ्ट बंद थी। हमें मेरे पैर की वजह से मैं इतना फास्ट सीढ़ी नहीं उतर पाती मैं। तो मैं वापस बालकनी में आई और सामने की बिल्डिंग में मैंने चिल्लाई कि मेरी बेटी को बचाओ। तो सामने से पब्लिक आई, तब तक वो शेरू काफी लोग को देख के भाग गया। बट मैंने थोड़ी देर के बाद देखा होता, या तो मेरे बेटे की आवाज नहीं सुनी होती तो पता नहीं क्या इश्यू हो जाता। आज फक्र होता है अपने बेटे ने जो हिम्मत दिखाई। बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मेरी बेटी बच गई वो तो मैं खुश हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मेरे बेटे ने बचाया है। आज कशिश ने शायद छोड़ दी होती कांची तो शायद इस दुनिया में नहीं होती। जो भी हो वो मेरे बेटे की वजह से है कि आज भले उसको डर लगा है, लेकिन उसने भी हिम्मत करके बचाया। तो जो भी हो मुझे इसकी खुशी है। मेरी बेटी बच गई, उससे ज्यादा मुझे इसकी खुशी है। क्योंकि आज आपके साथ गोद में खेल पा रही है और इसी के पार्क में खेल रहा है। हाँ, बस वही कि आज मेरे पास मेरी बेटी है। मुझे 12 साल के बाद मुझे एक बच्ची दी है, तो बस मुझे वही खुशी है कि मेरे दोनों बच्चे सही है। बस मुझे इसीलिए मैंने वो कुत्ते के साथ पुलिस केस नहीं किया कि मेरे बच्चे दोनों भगवान की दया से बच गए हैं। मैं पुलिस केस करती, झगड़ा करती तो क्या फायदा। वो एक माँ के लिए काफी कठोर हुआ होता और आप इसी 8वीं मंजिल से देख पा रहे थे और अपनी बच्ची मैंने को नहीं बचा डिस्कवरी में ऐसा कुछ देखा है कि एनिमल्स कोई भी इंसान को ऐसे करते करते, लेकिन मेरी फेवरेट चैनल है डिस्कवरी। मैं वही देखती हूँ ज्यादातर तो। लेकिन जब मैंने बालकनी से 8th फ्लोर से जब मैंने देखा कि मेरी बच्ची को ये कुत्ता लेके घूम रहा है, तब उसी टाइम पता नहीं मेरे मुंह से इतनी आवाज निकली ना कि ये बिल्डिंग सामने की बिल्डिंग की पब्लिक इतनी दौड़ी है ना कि मुझे खुद को ऐसा है कि मेरी आवाज क्यों इतनी निकली। मैंने इतनी चिल्लाई कि मेरी बेटी को बचाओ। बस अभी मैं 8th फ्लोर पे रहती हूँ। मेरे आने का टाइम भी लगता है नीचे आने में। देखो मैंने आवाज नहीं लगाई होती, मेरे उसी टाइम पे दोनों लिफ्ट बंद थी, मैं सीढ़ी उतरी होती, इसी टाइम मेरी बच्ची की शायद वो कुत्ते ने गर्दन या कुछ पकड़ लिया होता तो क्या होता। पर कामिनी बहन, आमतौर पे एक माँ अगर ऐसा कोई भी होता है तो वो जी जान लगा देती है। आप 8वीं मंजिल से देख रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी, अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी उस समय। वही कि मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं इतनी भागी हूँ कि दोनों उसी टाइम पे लिफ्ट बंद। वापस मैं बालकनी से आई और बालकनी से वापस जब मैंने कुत्ते का 2 सेकंड का सीन देखा, मैंने सामने की बिल्डिंग लगाई, मैंने वही देखा कि बिल्डिंग में से कोई दौड़ के आ रहा है। ऑन द स्पॉट 1 ही सेकंड में काफी पब्लिक दौड़ के आई। बस तब मैं सीढ़ी उतर के नीचे आई हूँ। तब भी मैं इतनी स्पीड से नीचे आई। ऑलरेडी मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन मैं इतनी स्पीड से आई हूँ ना कि जब मैं स्पीड से आई तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आ गए। बिल्कुल पंकज, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो जो 2-2.5 मिनट का जो सीसीटीवी फुटेज था, ये इसी कैमरे से वहाँ शूट हुआ था। और इसके पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे गार्ड लगातार ये रहता है, लेकिन उसी वक्त गार्ड भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। और वाकई में कशिश की वो हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो 2.5 मिनट तक वो जूझता रहा अपनी बहन को बचाने के लिए। कशिश, अब चूंकि जो भी आपने हिम्मत दिखाई, शायद आपने भी उस समय सोचा नहीं होगा कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। मैंने कुछ वजह से मेरी बहन को बचाया था। मुझे लगा कि ये सेफ होगी तो अच्छा होगा, लगा मैं डर के भाग गया। कुछ भी हो सकता है। तो अब कामिनी में कुत्ता, चूंकि अब जर्मन शेफर्ड यहाँ पर वैसे पड़ोसी का आपका कुत्ता है, उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या अभी कुत्ते को बाहर निकालने की कोशिश कैसे? उसको बोला था हमने कि टाइम आपको दिया है, आप अभी निकाल दो। तो वो वही बस रिलैक्स से वो अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं कि हाँ निकालेंगे। लेकिन आज ही समझ लो कि कुत्ता वापस छूट गया और कोई बच्चा खेल रहा है, वो बच्चा शायद मर गया। तो यार वो पॉसिबल नहीं है। एक बार जो उसने इश्यू देखा है, वो वीडियो उसके फैमिली ने देखा है, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन कहीं भी रख देना चाहिए उसका। कुछ अहमदाबाद में ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं कि कुत्ते को ऐसे अच्छे कुत्ते को ना रख पाए। काफी जगह ऐसी है, हॉस्टल है कुत्ते की, काफी लोग लेने के लिए भी तैयार, लेकिन वो फैमिली अभी तक छोड़ना नहीं चाहते। कल भी उसके हाथ से लिफ्ट में से वो आए, लिफ्ट में से एकदम
हाथ से छूट गया। तो अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया? नहीं, सॉल्यूशन नहीं लिया। अभी उसने कल हमने खुद ने वो एक का नंबर दिया कि भाई इसको कुत्ता चाहिए आपका। कल हमारे घर पे आए अरुण भाई को हमने नंबर दिया है, लेकिन उसकी इच्छा थोड़ी मुझे कम लग रही है। बट बाद में तो पता नहीं उसका फैमिली क्या डिसीजन ले रहे हैं। सोसाइटी का क्या फैसला है? सोसाइटी का वही है कि बस आप है ना उसको निकाल दो बस। लेकिन सोसाइटी रिलैक्स ले रहे हैं कि भाई अच्छे फैमिली है, इतना कुछ झगड़ा बगड़ा करने से क्या फायदा। अभी दोनों बच्चे बच गए हैं तो झगड़ा मत करो, शांति से करना है तो शांति से जब तक हो जाए तो ठीक है। अभी 2-3 दिन में वेट करूंगी। आज मेरे ख्याल से कौन सा वार है कशिश? आज शुक्रवार है, सॉरी मंगलवार है ना। मैं शुक्रवार तक या गुरुवार तक वेट करूंगी, बाद में मैं पुलिस केस करने वाली हूँ। बिल्कुल, पुलिस केस की भी बात कर रही है यहाँ पर कशिश आपको भी बताऊंगा, उस समय आपके साथ एक दादी माँ भी यहाँ पर बैठी हुई थी, वही लेके आई थी उनको? नहीं, वो कुत्ता था ना, वो उसका दरवाजा खुला रह गया, भाग के आ गया, वो लेके नहीं आई थी। ओके। और दादी हमको कुछ कर ही नहीं रही थी। वो हमेशा ऐसे ही कुत्ता छुट्टा रखते। उससे पहले भी वो एक कुत्ता था छोटू करके, लेकिन वो थोड़ा एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद ये दूसरा कुत्ता लेके आया। पूरे फ्लैट को प्रॉब्लम है। आज पूरे फ्लैट के बच्चे 25-30 बच्चे कोई भी नीचे खेलने नहीं आता उसके कुत्ते की वजह से। आते हैं, मम्मी देखो शेरू है, शेरू नहीं होगा तो वो आएंगे, मम्मी या तो तू हमारे साथ। मेरी बच्ची जितने तो मेरे ख्याल से 10-15 बच्चे हैं, तो उसको सबको प्रॉब्लम है, पूरे फ्लैट को प्रॉब्लम है कि आप कहीं भी बस छूट गया तो वो आपका फैमिली का प्रॉब्लम है। जब ये इश्यू हुआ तो मैं उसके घर पे गई, मैंने बोला मेरी बच्ची बच गई है, आप कुछ करो। तो उसने वही बोला, मेरा कुत्ता तो उससे प्यार कर रहा था, आप अपने घर पे प्यार रखो, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए कुत्ते का। तो भी उसको सबको पता है तो नहीं रखना चाहिए ना वो। आज मेरी बच्ची बच गई, मेरी बच्ची को ऑन द स्पॉट या तो आईसीयू रूम में हो तो क्या करत हम लोग, उसके लिए उसका शेरू इट्स ओके। बट मुझे तो पता चलता है, जिसका माँ का बच्चा उसको पता चलता है ना कि कितना एक बच्चे को थोड़ा सा भी लगता है तो माँ को दर्द होता है। आज मेरा कुत्ता वो मेरी बच्ची को लेके घूम रहा है, आईसीयू रूम में होती मर गई हो तो वो माँ को पता चलता है। कुत्ते से ज्यादा इंसान इम्पोर्टेंट है, कुत्ता इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कशिश ये भी जानना चाहेंगे, उस समय पे अब 2-2.5 मिनट तक आप लगातार उससे जूझते रहे, अचानक हिम्मत और हौसला किस तरीके आ गया? क्योंकि मामा बता रही थी आप तो काफी कुत्ते से डरते हैं, और खासतौर पे शेरू से। हाँ, वो घर में सब बता, मुझे बहुत डर लग रहा था। बड़ा है बट कम साल का है, कम से कम 1 साल का है। मुझे डर लग रहा था बहुत, तो भी मैंने हिम्मत देकर मेरी बहन को बचाया। मुझे फिर दादी में कुछ कर ही नहीं रही थी, वो सिर्फ उसको एक बार मारा बस। फिर मैंने उसको बचाया, फिर तब तो वॉचमैन आ गए थे, 40 या 50 लोग आ गए थे सामने से, आजू बाजू से। फिर एक मेडिकल वाला मेरी बहन को लेके चला गया। आपको पता चला फिर आपने कितना बड़ा काम किया था उस समय पे? मुझे को फील ही नहीं हो रहा था, मुझे ये फील हो रहा था कि मेरी बहन को बचाया बस। बिल्कुल पंकज, आप देख सकते हैं कि कैसे वो फील कर रहे थे कि उसके लिए जो कशिश कुत्ते से डरते थे और खास तौर पर शेरू से, जो कभी बालकनी से भी बाहर नहीं निकलते थे, वो एक समय ऐसा आ गया जब अपनी बहन को बचाना था तो शेरू से भिड़ गए और अपनी बहन को उससे बचा के रखा। उनके जहन में ये नहीं था कि उनको डर लग रहा है, उसको केवल उनको बहन दिख रही थी और आखिरकार अपनी बहन को बचाया। तो एक माँ जो है बेहद खुश है अब कि उसकी नन्ही सी जान जो है, उसकी जान बच गई, अब वो उसके पास है। और साथ ही साथ वो खुश इसलिए भी है क्योंकि उसका एक बहादुर बेटा है जिसका कि नाम कशिश है। कशिश और कशिश की मां कामनी पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे अहमदाबाद से। साथ ही हमारे सहयोगी जनक दवे उनके साथ मौजूद है। जनक, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था जब आपसे संपर्क टूटा था, सवाल ये कि अब चूंकि इस बच्चे की बहादुरी के किस्से जो हैं स्कूल तक पहुंचे होंगे, तो किस तरह से कशिश के फ्रेंड्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो किस तरह से खुश हैं कि इतना बहादुर बच्चा उनके स्कूल में पढ़ता है? और साथ ही क्या आपने जिनका ये कुत्ता था उनसे बात करने की कोशिश की? यदि नहीं की तो करिएगा जरूर। बिल्कुल पंकज, हम उनको फोन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी देर में शायद अपने स्क्रीन पर भी वो होंगे। जहां तक कशिश के हौसले की बात या हिम्मत की बात, निश्चित तौर पर स्कूल में भी इसके चर्चे जरूर होंगे क्योंकि अब मीडिया में ये मामला है। हालांकि स्कूल में अभी क्रिसमस वैकेशन चल रहा है, स्कूल में इसके चर्चे होंगे, उससे पहले सोसाइटी में इसके चर्चे जरूर हैं और शायद आज ये अपने आप को फक्र महसूस कर रहे हैं। कशिश, लोग आपको शाबाशी देते होंगे क्योंकि आपने जब जिस तरीके से अपनी बहन को बचाया। हाँ, फ्लैट में काफी लोग आए थे मुझे शाबाशी देने। वैसे भी बाहर से भी आप मेरे दोस्त का फोन आया कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए। क्या कहा उन्होंने? क्या तो बहुत हिम्मत दिखाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू।
स्कूल में टीचर को या किसी का फोन आया, उनको बात पता चली इस मामले में? हालांकि स्कूल में तो अभी क्रिसमस वैकेशन चल रहा है। नहीं, अभी टीचर को किसी को पता नहीं चला, शायद से नंबर नहीं है ना इसीलिए। ओके। और किस तरीके से अब निश्चित तौर पे आपको अब जो एक डर कोई छिपा हुआ था वो अब निकल चुका, अब हिम्मत वाले कशिश बन गए, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, शायद से। अब कोई डर नहीं रहा। नहीं। बिल्कुल। कैमरा मैन, किस तरीके से देखते हैं अब सोसाइटी में भी इसके चर्चे जरूर होते हैं? निश्चित तौर पर दोनों बच्चे आज आपके गोद में, अभी कशिश यहाँ पर है और कांची जिस तरीके से खेल रही है अभी यहाँ पर, निश्चित तौर पर एक फक्र भी महसूस होता होगा अपने बेटे के। फकर तो है ही, क्योंकि फ्लैट में भी काफी लोग आए थे मेरे बेटे को शाबाशी देने के लिए, और हमने उसकी एक केक भी लेके काटी थी कि आई एम ए प्राउड माई सन, ऐसा करके हमने एक केक भी काटी थी और सेलिब्रेशन भी खूब हुआ। सेलिब्रेशन भी किया है हमने। बस वही कि मेरे बच्चे ने आज कुछ करके, इतनी छोटी एज में, भले पढ़ने में तो लोग नाम रोशन करते ही है, लेकिन आज एक एनिमल फाइट करके उसने मेरी बच्ची को बचाया है। बस उसी में उसने नाम रोशन किया, तो मेरी जिंदगी भर की वो पढ़ाई आ गई। बिल्कुल। पहली बार जब ये आप कांची को अपने गोद में लिया, जब ये घटना हुई, उसके बाद क्या फीलिंग थी अपने इस बच्चे को लेकर? निश्चित तौर पर आप कांची की फिक्र करती होंगी, पर कशिश ने भी काफी हिम्मत दिखाई। कशिश तो बस रो ही जा रहा था, खासा 1-2 घंटे तक रोया है कशिश। बस वही कि मम्मी हमारी बहन बची गई ने, बस वही उसका वही क्वेश्चन था कि बस बच गई ना। और बाद में उसने केक भी उसने कांची को लेके ही काटी है कि बस मम्मी आज हमारी बहन मेरे साथ है, और मैं जिंदगी भर की रक्षाबंधन की गिफ्ट मैंने दे दी। तो किस तरीके से हौसला अफजाई होती है, क्योंकि उस समय बात करेंगे, पर कांची भी डरी हुई होंगी? कांची काफी डरी हुई थी या पता नहीं, बट उसने वो इश्यू होने के बाद 1-2 घंटे तक बहुत रोई है। नो डाउट के बॉडी में उसने कहीं भी बाइट नहीं किया डॉगी ने, बट रोई बहुत है। लेकिन ये इश्यू बनने के बाद रोई है, जब मैं घर पे चली गई उसको इंजेक्शन मरवाने के बाद में बहुत रोई है। अभी किस चीज के लिए रोई वो मुझे भी नहीं पता, और सदमे में होगी, सदमे में होगी या कुछ डरी हुई होगी या कुछ वो इंजेक्शन लगाया होगा उसका वो दर्द होगा, वो पता नहीं। लेकिन 2 घंटे तक बहुत रोई है। मेरे फ्लैट के लोग बार बार कांची की खबर पूछने आते थे, लेकिन वो सबने बोला भाभी वो कितनी डरी हुई है, वो डर के मारे ऐसे ही सो गई है। बिल्कुल। देखा पंकज आपने कि जिस तरीके से कशिश ने हिम्मत दिखाई और 2 घंटे तक वो रोया, जैसे कामिनी बहन बता रही थी कि वो कशिश इतने सदमे में नहीं था, पर बचाने की कोशिश, और शायद उसके बाद एक खुशी के आंसू उसके चेहरे पर थे कि अपनी बहन को बचा पाया। और जैसे कहा कि एक रक्षाबंधन की भेंट उनकी ओर से सामने से दी गई, गिफ्ट दी गई। बहादुर भाई जिसने अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया है। लेकिन सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, क्या अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते पालने वालों को दूसरों की सुविधा और दूसरों को उससे होने वाले खतरों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या कुत्ते पालने के लिए साफ गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है? बहादुर बच्चे की चर्चा के साथ ही हम इन मुद्दों पर भी विस्तार से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तेगा कैनल की डायरेक्टर हर्षदीप, जो कि कुत्तों के ट्रेनर भी हैं और उनके व्यवहार के बारे में भी जानकारी रखते हैं। इसके अलावा वेटनरी डॉक्टर हमारे साथ रहेंगे, सर्जन हैं डॉक्टर राजीव सेठ। मुंबई से हमारे साथ मौजूद होंगी मॉडल, एक्टर, डांसर स्माइली सूरी, जिनसे हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक पर जाने से पहले बता दें कि आज धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। कैसा है धोनी का ये फैसला? क्या आपको सही लगता है या गलत? आप 5181 पर अपनी राय जरूर भेजिए, और इसी पर हम चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। आज हम बहादुर बच्चे की बहादुरी की बात तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इस पूरे किस्से को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। किसी जानवर को घर पे लाना, किसी को पालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमें आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम किसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि वो जानवर है, और अगर हम किसी जानवर को पाल रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी से उसे पालना चाहिए। हमारे साथ स्माइली सूरी इस वक्त मौजूद हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं। स्माइली, आप इस पूरे मामले में क्या कहेंगी? क्या लोग लापरवाह हो जाते हैं? कहीं ना कहीं वो रख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद गाइडलाइंस जो होती है ना उनको फॉलो किया जाता है, और ना ही उनको परवाह होती है किसी चीज की।
जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस। मैं कशिश की बहादुरी को सलाम करना चाहती हूँ। जहाँ तक मैंने जो समझा है, जो सुना है, वहां से मुझे ये समझ में आता है, मेरे खुद के 2 पेट्स हैं, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरी लाइफ लाइन है। मैं उनको अपना बच्चा मानती हूँ और पेट्स के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं जैसे आप अपने बच्चे को कोई बदतमीजी करने के लिए आप उनको डांटते हो, मारते नहीं हो, आप उनको डांटते हो, आप उन पे हाथ नहीं उठाते हो, उसी तरह अपने पेट्स की तरफ भी आपकी एक जिम्मेदारी होती है। इस मुद्दे से मैंने ये जाना है कि एक छोटी बच्ची, 2 साल की बच्ची और 10 या 13 साल का बहादुर कशिश अकेले खेल रहे थे गार्डन में, उनके साथ कोई अडल्ट नहीं था। जब बच्ची भाग रही थी तो एक जर्मन शेपर्ड, 11 महीने का जर्मन शेपर्ड उसके पीछे भागा। जर्मन शेपर्ड की देखभाल कर रही थी एक दादी या नानी, या जो दरवाजा खुला था और शेरू जो बाहर भागा। जर्मन शेपर्ड को भी आप 11 महीने के जर्मन शेपर्ड को अकेला नहीं छोड़ते हो, हमेशा लीश पे रखते हो। और अगर जर्मन शेपर्ड बच्चे के पीछे भागा है तो उस बच्चे के साथ भी कोई नहीं था। आप कोई शेरू के जब कशिश की मम्मी ने कहा कि जब उन्हें चिल्लाया 2 या 2.5 मिनट बाद जब उन्होंने ऊपर से चिल्लाया तो शेरू ने छोड़ा कशिश को या छोड़ा बच्ची को। जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, सुपरविजन बच्चों की, सुपरविजन पेट्स की एक जैसी होती है। आप जिस तरह पेशेंस से अपने बच्चों को पालते हैं, उनको डांटते हैं, बदतमीजी करने से रोकते हैं, मारते नहीं हैं, उसी तरह पेट्स को भी उनका भी एक बिहेवियर होता है, उनको भी पेशेंस, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है बिना मारे, उनको बिना सुपरविजन नहीं छोड़ा जाता है। और खास करके 11 महीने के जर्मन शेपर्ड को, उनको कोई बुजुर्ग नहीं संभाल सकते, उनके लिए आपको खास ट्रेनर, खास हैंडलर रखने पड़ते हैं। ठीक है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरे बच्चे छोटे, मैं उनको अपने, मेरे पेट्स छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए खास ट्रेनर, खास बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट लोगों को रखती हूँ। ये स्माइली, ये आप क्योंकि आपको इस तरह का एनिमल आया बच्चा, क्योंकि आप इस चीज को समझ रही हैं, इसलिए आपने बाकायदा सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने शौक के तौर पर किसी पेट को पालते हैं और फिर उसके बाद जब शौक खत्म हो गया और उसके बाद फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तेगा कैनल के डायरेक्टर हर्षदीप हमारे साथ हैं, क्योंकि वो कुत्तों को ट्रेनिंग भी देते हैं और जानवरों के व्यवहार से काफी ज्यादा वाकिफ भी हैं। हर्षदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खास तौर पर अगर हम इस ब्रीड की बात करें, जर्मन शेपर्ड की, यहाँ पर आपको क्या दिखता है? क्या सही ट्रेनिंग उसको नहीं दी गई और लापरवाही कहाँ दिखती है यहाँ पर? मैम, इसे ओबीडियंस ट्रेनिंग अभी तक दी नहीं गई है। अगर दी गई होती तो ये अभी पाप के साथ, ये छोटे बेबी के साथ ऐसा करता ना ट्रीट। ये जैसा भी वीडियो में दिखाया गया, बच्चे इतना ब्रेव है जिसने उसको प्रोटेक्ट करा। एक हमारी अटैक ट्रिक होती है जिसमें फोल्ड हैंड करके डॉग से बचा जा सकता है। और जैसे ये जर्मन शेपर्ड, अगर ये इसका ब्रदर नहीं होता तो आज ये बच्चे की कुछ मिसहैपनिंग ट्रेजेडी हो सकती थी। क्योंकि जो जर्मन शेपर्ड ब्रीड है, ये बेसिकली लार्ज ब्रीड है और वर्किंग डॉग्स में आता है, हर्डिंग के लिए यूज किया जाता था। जैसे आजकल लोग बिना काउंसलिंग के थ्रू डॉग घर में रख रहे हैं, जैसे स्मॉल ब्रीड रखना चाहिए, एक अपार्टमेंट फ्लैट के लिए बड़ी ब्रीड रख रहे हैं, उस कारण ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। हमारी ये जो जर्मन शेपर्ड डॉग है, ये हम अपार्टमेंट के लिए इसको रिकमेंड नहीं करते। ये बेसिकली बड़े फार्म हाउस के लिए, बड़ा फैक्ट्रीज के लिए रख सकते हैं। जैसे इन्होंने घर में डॉग रखा है, इसको प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मिला है, मेंटल एक्सरसाइज नहीं मिला है, जिस कारण ये अपनी एनर्जी रिलीज इस तरीके से कर रहा है। आप इसे अगर घर में थोड़ा गाइडलाइंस के बारे में भी बताएंगे, जब हम किसी पेट को पालते हैं, खासतौर पर अगर हम क्योंकि कुत्ते ज्यादातर लोग पालते हैं अपने घरों में, तो क्या क्या गाइडलाइंस होती है जिनको फॉलो करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास टाइम है कि नहीं है डॉग के लिए। आप, ये डॉग इज नॉट लाइक ए सेल फोन यू कीप फॉर 2-3 मंथ। आपने ये 12-13 साल रखना है एज ए फैमिली मेंबर। तो आपको इनिशियली डॉग को टाइम दे सकते हैं कि नहीं है, आपका घर का एरिया प्रॉपर है कि नहीं है। तीसरा, आप इसको जो एक्सरसाइज कराएंगे, आप इसको वॉक कराएंगे, उतना आप इसको अगर नहीं टाइम स्पेंड कर सकते तो फिर डॉग रखना एक खराब है। एक डॉग के लिए क्रूरल हो रहा है, एक एनिमल के लिए क्रूरल हो रहा है। और यहाँ पर यही कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी कहीं चैनलाइज हुई नहीं और
फिर यहाँ पर जैसे वो छोटे बच्चों को देखता है खेलते हुए तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। और अगर जैसे अब ये बुजुर्ग दादी उनके साथ आई हैं, अगर इन्होंने कोई डॉग वॉकर लगाया होता, या अगर इन्होंने इनके घर में कोई मैन पावर होती, सुबह शाम इसको प्रॉपर वॉक मिलती, तो ये चीज नहीं करता। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव सेठ। सबसे पहले अगर कहीं हम इस मुद्दे को भी साथ ही साथ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये एक मिसाल के तौर पर तो हम इसको देख रहे हैं, बच्चे की बहादुरी भी देख रहे हैं, पेट्स क्यों रखने चाहिए, क्या किस तरीके से गाइडलाइंस के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कहीं पर कोई बाइट हो जाती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन से हैंडल करना चाहिए हमें? हाँ, फर्स्ट एड का जहाँ तक है, डॉग बाइट में सबसे पहले तो हमें अगर हम घर के आसपास है तो हमें कार्बोलिक सोप जो होते हैं उनके साथ 10 मिनट्स तक वॉश करना चाहिए वुंड को। एंड जो हमारा जख्म होता है, जो बाइट का होता है, उसको कभी भी स्टिच नहीं करते, उसको खुला छोड़ना चाहिए और 10 मिनट तक कार्बोलिक सोप के साथ उसको वॉश करना चाहिए। एंड फिर वी हैव टू गो फॉर एंटी रेबीज, जो उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो वो हमें पास के किसी अस्पताल में जाकर के और चिकित्सक को दिखा करके वो लेना चाहिए। और अगर वो डॉग को चाहे एंटी रेबीज लगा भी हो या नहीं भी लगा हो, अगर उसने बाइट किया है तो एक टेक्निकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी होता है। एक चीज हर्षदीप, एक चीज कही जाती है, स्माइली हमारे साथ, स्माइली आपसे भी इसका जवाब जानूंगी क्योंकि गाइडलाइंस में ये चीज आती है, ह्यूमंस ऑलवेज फर्स्ट। मतलब अगर हम अपने घर पे कोई किसी को पाल रहे हैं, किसी कुत्ते को पाल रहे हैं, किसी भी जानवर को पाल रहे हैं, लेकिन उनसे ऊपर हमें ये देखना चाहिए, इंसान की वैल्यू उससे ऊपर होती है और अगर कहीं वो किसी को हार्म पहुंचा रहा है तो खुद ही अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेकर कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए। जी वही तो हमारा पॉइंट यही है कि चाहे वो बच्चा हो या वो कुत्ता हो, कहीं ना कहीं हमारी टॉलरेंस लेवल बहुत कम होती जा रही है। इस वक्त हमारा मुद्दा एक कुत्ते को लेकर है, कल अगर हम कुत्ते को निकाल देते हैं तो परसों हमारा मुद्दा होगा कोई कबूतर को लेके कि वो हमारी बालकनी में क्यों आके गंदा कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम है। अगर आप एक जानवर पालते हो तो उसकी तरफ आपकी एक जिम्मेदारी होती है, जैसे अभी मिस्टर हर्षदीप ने कहा और डॉक्टर ने कहा, एक जिम्मेदारी होती है आपकी उस डॉग को ट्रेन करने की। वो आपके फैमिली का सदस्य है, आप उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। उसको फिजिकल एक्टिविटी, भागने की, उसने बच्चे को भागते हुए देखा होगा और उसके पीछे भागा होगा खेलने के लिए, उसका इंटेंशन मुझे नहीं लगता। और अगर वो क्रैम्प एक फ्लैट में रखा गया है तो जिम्मेदारी होती है फ्लैट ओनर्स की या कुत्ते की ओनर की कि उसको खुला छोड़े, उसके बिहेवियर को ट्रेनिंग दे, उसको बच्चों के साथ इंटरैक्ट करवाए, उसको उसका बिहेवियर मोल्ड करे ताकि वो फिरोशियस नहीं बने। ठीक है। और मुझे जहां तक मैं ये मसले को समझूं, यहाँ पे आई डोंट नो एग्जैक्टली उसकी ट्रेनिंग क्या है या उसके ओनर्स ने उसको मिलनसार बनाया है, या उसको, जहां तक मैं समझ रही हूँ, उसको हैंडल करना बहुत जरूरी था। उसको एक्सरसाइज काफी नहीं मिली इसलिए वो भागा है बच्चे के पीछे। यस, कशिश ने बहादुरी दिखाई है, लेकिन कुत्ता बैक पीछे गया जब उसकी माँ, कशिश की माँ ने ऊपर से चिल्लाया। तो आप एक डॉग को खाली आवाज से, एंड आई एम श्योर डॉक्टर और हर्षदीप जी भी बताएंगे कि खाली अपनी आवाज से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। तो यहाँ इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाती है, ठीक है स्माइली, चाहे बच्चे की, ठीक है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे में सबसे पहले क्या करना चाहिए? दूसरी बात ये भी कि इसके बाद ये एक इंसिडेंस हो चुका है वहां पर और इससे पहले उस बच्ची की माँ ये बता रही है कि बच्चे डर के मारे, क्योंकि कुत्ता वहां पर खेल रहा है, बच्चे डर के मारे पार्क में नहीं जाते हैं। ऐसे में अब क्या जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जिन्होंने इस पेट को पाला हुआ है? जिसके पास भी ऐसा बड़ा डॉग है या जाइंट ब्रीड है या स्मॉल ब्रीड है, अगर वो गार्डन में या पार्क में, पब्लिक प्लेसेस में लेकर आते हैं तो सबसे पहले डॉग को लीश में रखिएगा। अगर बाई चांस लीश खुल जाता है, उधर छोटे बच्चे खेल रहे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, तो सबसे पहले डॉग को आपने जैसे कोई अग्रेशन दिखा रहा है आपकी तरफ डॉग, तो एकदम से उसकी आई कांटेक्ट नहीं करना आपने। और अगर आपके पास वो नियर आता है तो आपने हैंड फोल्ड करके ऐसे खड़ा हो जाना है, और हो पाए अगर अटैक करने को करे तो आपने एकदम से बॉल बन के रोल करना है।
कि वो आपके हैंड ना पकड़ पाए, आपका जेनिटल ऑर्गन ना पकड़ पाए, आपका नेक, आपके सेंसिटिव पार्ट ना पकड़ पाए, जिससे कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। और दूसरी बात, जो ओनर का फर्ज बनता है कि उसको जो भी है लीश कॉलर में बढ़िया से रखें। कई बार क्या होता है, चलते चलते कोई उसने काट देखा, कुछ देखा, अटैकिंग करने को होता है, किसी को हार्म ना हो जाए। कई लोग होते हैं पार्क में ट्रोमैटिक लोग होते हैं, कई अस्थमैटिक हैं, कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कई डॉग भले प्यार के लिए आ रहा है उनके पास, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उससे। तो इसके लिए इनिशियली उनको थोड़ा अपने पास रखें, पब्लिक प्लेसेस में अवॉइड ही करें, हो पाए अगर करना है। अब जैसे इस केस में इस बच्चे की मां कह रही है कि उन्होंने इसके बाद ओनर को जाके शिकायत भी की है कि आप अपने डॉग को वहां से निकाल दीजिए, नहीं तो वो पुलिस केस करेंगी। क्या इस तरह के केसेस भी कभी होते हैं, आते हैं आपके सामने? होते हैं ऐसे केसेस। अगर इनके ओनर चाहें तो इसको भी ट्रेन कर सकते हैं। 3 महीने या 2 महीने एक ट्रेनिंग स्कूल में डालिए, इसको ऑबिडेंट ट्रेनिंग मिलेगा, तो ये एकदम रिकवर हो सकता है। ये ऐसे जो इसमें बहुत हाइपर हो रखा है, बहुत पॉजेसिव हो रखा है, ये सब एकदम सेटल डाउन हो सकता है। लेकिन इसको 2 to 3 मंथ आपको एक बोर्डिंग स्कूल में डालिए, जहां इसको ट्रेनिंग मिलेगा प्रॉपर, इसको इसकी क्लासेस चलेंगी, सेशन चलेंगे, ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बहुत अग्रेसिव है, इसको कोई कैजुअलिटीज कर सकते हैं। बाकी हमारे पास इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर आप कंसीडर करना चाहें तो ऐसे डॉग्स को, अगर इनको हैबिट के अंदर है और इस तरह की वारदात रिपीट होती रहती हैं, तो न्यूट्रिंग जो करते हैं हम इनको, मेल न्यूट्रिंग, वो बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छा। चलिए, मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह का होगा डॉक्टर साहब, आपसे जानूंगी फिलहाल। पड़ोसी के कुत्ते से सावधान। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कहानी उस बहादुर बच्चे की जिसने अपनी बहन को एक कुत्ते के हमले से बचाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि अगर हम अपने घर में कोई पेट रखते हैं तो क्या तमाम जो गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाता है या फिर नहीं, और किस तरह की गाइडलाइंस होती हैं, ये सब हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सेठ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वेटरनरी सर्जन है। डॉक्टर साहब, कुछ गाइडलाइंस जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर हम पेट रखते हैं घर पे तो उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी मैम, जरूर। जैसे मैं पहले जो हमारे गेस्ट है स्माइली जी, इन्होंने जो अभी बताया था, तो दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। जब आप एक पपी रखते हो तो आपको ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि एक लाइफ आप घर पे लेके आ रहे हो अपने। तो जब ये कंसेप्ट आता है कि एक लाइफ अपने घर में लेके आ रहे हो, तो उसका आप सारा लुक आफ्टर प्रॉपर वे में होता है बिल्कुल उसका, और आपको पूरा उसकी नेचर का डे 1 से लेकर के और उसके ब्रिंग अप होने में पूरा पता रहता है कि किस तरह का इसका नेचर है, और उसी हिसाब से फिर आप उसको बाहर लेके जाते हो या पब्लिक में जाता है तो आपको पता होता है कि इसको गार्डेड लेके जाना है या इसके साथ कोई हैंडलर को भेजना है या इसको एक्सरसाइज इसकी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो सारी चीज़ें साथ में इसके इन्वॉल्व होती हैं। और किस तरह का पेट लेना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है आपको। और मैं तो ये कहूँगा कि नीड ऑफ द आवर इज़ कि जो हम जहाँ से अब सोर्सिंग करते हैं पेट्स की आजकल, उनको ये गाइडलाइंस देनी चाहिए, कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए राइट एट द बिगिनिंग जब आप एक पेट को लेते हो, ताकि मेरे ख्याल हर्षदीप इस बारे में हमें बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ब्रीड्स होती हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर एरियाज में हमें नहीं रखना। जैसे आजकल मैं फॉर एग्जांपल फ्लैट्स की बात करूं, ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बड़े घरों में कम लोग रहते हैं, लेकिन इच्छा वहां पर भी होती है कि हमारे घर में पेट हो। तो क्या अलग अलग ब्रीड्स को लेकर अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए? जी मैम, जैसे हमने डॉग्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल ब्रीड, मीडियम ब्रीड और लार्ज ब्रीड। अब स्मॉल ब्रीड अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्मॉल ब्रीड के अंदर भी कुछ ऐसी एग्रेसिव डॉग्स हैं जैसे बुल टेरियर्स, मिनिएचर पिट बुल टेरियर्स, डैशन, कुछ ऐसे डॉग्स हैं वो बड़े हाइपर होते हैं, बड़े पॉजेसिव नेचर के, एग्रेसिव नेचर के हैं। अगर आपने कोई स्मॉल ब्रीड का डॉग लेना है तो कुछ ऐसी ब्रीड्स आती है हाइपोअलर्जेनिक डॉग, नॉन शेडिंग ब्रीड। ये बेसिकली हम उन्हें रिकमेंड करते हैं जो अस्थमैटिक होते हैं या घर में न्यूली बॉर्न इन्फेंट आने वाला है या किसी को साइनस का प्रॉब्लम है, आप ये ब्रीड ले सकते हैं। इस ब्रीड का मैरिड डिमेरिड ये बाइट ही नहीं करता, इतना स्वीट डॉग है, घर में जो स्ट्रेंजर आएगा टेल वेक करके वेलकम करेगा। आपका कंपेनियन भी हो गया, आपका एक स्ट्रेस रिलीजर भी हो गया, एक आपका फैमिली मेंबर भी हो गया। जैसे स्माइली जी और राजीव सेठ जी ने बहुत अच्छा बताया कि कोई भी डॉग लो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लो। आजकल क्या हो गया कि इंटरनेट देखकर, कुछ मूवीज में देखकर कुछ ऐसी बैन ब्रीड्स हैं जैसे कस्केशियन,
कुर्दिश कंगर, पर्शिया कनारियो, जापानीज टोसाइनो, ये बहुत एग्रेसिव डॉग है। लोग इसको एज ए फैमिली डॉग रख रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कई बार बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बॉम्बे के अंदर क्या हुआ, एक ने हमसे डॉग लिया, वो डॉग एग्रेसिव डॉग में आता है, रॉटवाइलर, वो फार्म में बहुत कम आते हैं। उन्होंने डॉग लिया, 4 मंथ के बाद फार्म गए, और डॉग का पुबर्टी एज होता है 6 मंथ। ये 2 मंथ का पापी लिया, 6 मंथ में वो अडल्ट हो गया। अब उसका केयर टेकर उसको पालता है। अब उसको ये नहीं पता कि ये मेरा ओनर है, वो आया, उसने उसको ऐसे हर्ट कर दिया। तो इसी कारण अगर आप एक डॉग ले रहे हैं तो खुद अगर आप डिवोट हो रहे हो, उसके साथ मिलजुल रहे हो तो लीजिए। अगर आप कहते हो कि मेरा केयर टेकर है, उसके हाथ में छोड़ा, फिर डॉग लेना भी बेकार है। ठीक है। स्माइली हमारे साथ इस वक्त हैं। स्माइली, आप कुछ मैसेज देना चाह रही थी कशिश की मदर को। हाँ जी, मैं एक तो उनको कहना चाह रही थी कि आपका बेटा बहुत बहादुर है, लेकिन कहीं ना कहीं, हाँ, उन्होंने अभी इंजेक्शंस लगाए, देखभाल की है, कहीं ना कहीं उनको ये समझना चाहिए ये पुलिस इशू बनाने की जरूरत नहीं है। शेरू को ट्रेन किया जा सकता है। हर्षदीप जी और डॉक्टर राजीव सेठ भी आपको ये बताएंगे कि उसकी ट्रेनिंग हो सकती है। कल को कशिश और उनके जो फैमिली मेंबर्स है शेरू के साथ कल खेल सकते हैं। शेरू इतना कंट्रोलेबल है। हाँ, उसको थोड़ी देर बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट के अंडर जाना पड़ेगा, ये आपको डॉक्टर राजीव और हरदीप जी भी बताएंगे। उसकी ट्रेनिंग अगर अच्छी से हो गई, कल वो मैं प्रॉमिस ये कर सकती हूँ कि वो कशिश को और उसकी बहन को शायद उनके साथ खेलेगा, उनको बचाएगा सोसाइटी वालों के लिए। कल शेरू एक अच्छा वॉच डॉग हो सकता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग, उसकी देखभाल, जिस तरह आप एक बच्चे को डांटते हो, रेप्रिमांड करते हो, जिस तरह आप उसको ये मैसेज स्माइली मेरे ख्याल से बिल्कुल आप कशिश के पेरेंट्स को तो ये दे रही हैं, उसको कमांड सिखाए जाए, कल को वो आपकी मदद कर सकता है। ये मैसेज आप कशिश के पेरेंट्स को तो दे रही हैं, लेकिन ये साथ ही साथ मैसेज उनके लिए भी है जिनका वो पेट था, उनके ओनर्स के लिए भी ये मैसेज है जो कि स्माइली यहाँ पर दे रही है। क्योंकि आप अगर पेट रखते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, वक्त की कमी है स्माइली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ यहाँ पर अपनी बात रखी, और डॉक्टर साहब आपका भी और अर्शदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल मुद्दा में इतना ही, ब्रेक लेंगे।